एक आईपीएस मैडम खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंची। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग भिखारी की दास्तान सुनकर दंग रह गई आईपीएस अधिकारी। दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर सुबह बहुत जल्दी जाग जाता है। सूरज निकलने से पहले ही घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। दूर दूर से आए भक्त नंगे पांव सीढ़ियां चढ़ते हैं। कोई मन्नत मांगता है, कोई टूटे मन से आया होता है, तो कोई बस शांति पाने के लिए। इन्हीं सीढ़ियों के एक कोने में रोज एक बूढ़ा आकर बैठ जाता है। उस बूढ़े का नाम था हरिलाल। हरिलाल देखने में एक साधारण भिखारी जैसा लगता था। फटे पुराने कपड़े, झुकी हुई कमर, सफेद हो चुके बाल और चेहरे पर वर्षों की थकान। उसके पास एक पुराना लोहे का झोला रहता था जिसे वह हर समय अपने पास रखता था। वह न तो किसी से भीख मांगता था और न किसी को आवाज देता था। बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। लोग आते जाते उसे देखते थे, लेकिन कोई ठहरता नहीं था। किसी को लगता था कि यह बूढ़ा बस समय काटने आता है। किसी को लगता था कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। पर कोई नहीं जानता था कि हरिलाल यहां भीख मांगने नहीं, इंतजार करने आता है। उस झोले के बाहर एक जंग लगा हुआ चाबी छल्ला टंगा रहता था। जब हवा चलती तो वह चाबी हल्की सी खनक उठती। मंदिर की घंटियों और शंख की आवाज के बीच वह खनक किसी को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन हरिलाल को हर बार सुनाई देती थी। जैसे ही वह आवाज आती, उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा उभर आता। उस बच्ची का नाम था गुड़िया। गुड़िया उसकी इकलौती बेटी थी। आज से पूरे 20 साल पहले वह इसी मंदिर में खो गई थी। उस दिन भी खाटू श्याम जी के दर्शन का बड़ा दिन था। मंदिर में भारी भीड़ थी। हरिलाल गुड़िया का हाथ पकड़े सीढ़ियां चढ़ रहा था। गुड़िया ने नई फ्रॉक पहन रखी थी और बालों में गुलाबी रिबन बांधा था। वह बार बार रुक जाती थी, कभी प्रसाद की दुकान देखने, कभी झंडियों को। हरिलाल उसे समझाता था, चल बेटी, पहले बाबा के दर्शन कर लें, फिर सब देखेंगे। गुड़िया हंसकर उसका हाथ और कसकर पकड़ लेती थी। फिर बस एक पल में सब बदल गया। भीड़ में किसी ने जोर से धक्का दिया। हरिलाल का संतुलन बिगड़ा। उसने जैसे ही नीचे देखा, उसकी उंगलियां खाली थीं। गुड़िया का हाथ छूट चुका था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, भीड़ में उसे ढूंढने लगा। मंदिर के चक्कर काटे, हर चेहरे में अपनी बेटी को तलाशता रहा, पर गुड़िया नहीं मिली। उस दिन के बाद हरिलाल की जिंदगी वहीं रुक गई। उसने पुलिस के चक्कर काटे, लोगों से पूछा, हर दरवाजे पर गया। सबने यही कहा, भीड़ में हो जाता है, भगवान की मर्जी होगी, मिल जाएगी। लेकिन गुड़िया कभी नहीं मिली। समय बीतता गया। हरिलाल का घर सूना हो गया। उसे लगा, अगर गुड़िया कभी लौटेगी तो यहीं लौटेगी, इसी मंदिर में, इन्हीं सीढ़ियों पर। तभी से वह रोज खाटू श्याम जी के मंदिर आने लगा। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, वह वहीं बैठा रहता। उस दिन भी वह वहीं बैठा था। आंखें मंदिर के दरवाजे पर टिकी हुई थीं और हाथ झोले की डोरी को थामे हुए थे। तभी भीड़ के बीच एक महिला रुकी। उस महिला का नाम था आईपीएस सरोज यादव। सरोज यादव छुट्टी लेकर खाटू श्याम जी के दर्शन करने आई थीं। मंदिर में कदम रखते ही उन्होंने मन ही मन कहा, बाबा, सही रास्ता दिखाना। जब वह सीढ़ियां चढ़ने लगीं, तभी उनकी नजर हरिलाल पर पड़ी। कुछ ऐसा था उस बूढ़े की आंखों में जिसने उन्हें रोक लिया। उसी समय हवा चली और झोले से टंगा चाबी छल्ला खनक उठा। सरोज के कदम अपने आप रुक गए। उन्हें लगा जैसे वह आवाज उन्हें बुला रही हो। वह धीरे धीरे हरिलाल के पास आईं और बोलीं, बाबा, आप रोज यहां बैठते हैं? हरिलाल ने सिर उठाया। उसकी आंखों में न कोई लालच था, न कोई फरियाद। वह शांत आवाज में बोला, बेटी, जो चीज खो जाए उसे ढूंढने में पूरी उम्र भी कम पड़ जाती है। सरोज ने पूछा, क्या खोया है आपने? हरिलाल ने झोले पर हाथ रखा और बोला, मेरी बेटी गुड़िया। बस इतना ही कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सरोज कुछ पल बोल नहीं पाई। मंदिर की घंटियां बजती रहीं, लोग जयकारे लगाते रहे, लेकिन उस कोने में समय जैसे थम गया था। हरिलाल की आंख से एक आंसू गिरा और उसी पल चाबी फिर खनक उठी। सरोज समझ गई, यह मुलाकात साधारण नहीं है, यह संयोग नहीं, श्याम बाबा का इशारा है।
इस बूढ़े के झोले में सिर्फ पुरानी चीजें नहीं, बल्कि एक ऐसा सच छुपा है जो 20 साल से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। सरोज यादव उस दिन मंदिर से सीधे वापस नहीं लौटी। हरिलाल की आंखों में जो इंतजार उन्होंने देखा था, वह उनके मन में अटक गया था। खाटू श्याम जी के दर्शन तो हो गए थे, लेकिन मन अशांत था। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने दर्शन से पहले कोई जिम्मेदारी उनके कंधों पर रख दी हो। मंदिर से बाहर निकलते समय भी उनकी निगाहें बार बार पीछे मुड़ जाती थीं, उसी कोने की तरफ जहां हरिलाल बैठा था। वह वहीं बैठा था, झोला पास में, आंखें नीचे, जैसे किसी विचार में डूबा हो। सरोज ने तय कर लिया था कि वह इस बूढ़े को ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगी। वह वापस उसकी ओर बढ़ी और बोली, बाबा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे थोड़ा और बात करना चाहती हूं। हरिलाल ने सिर उठाया। उसने ध्यान से सरोज को देखा, फिर हल्के से सिर हिला दिया। बेटी, अब तो कोई बुरा मानने को भी बचा नहीं है। सरोज सीढ़ियों पर ही उसके पास बैठ गई। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन दोनों के बीच एक अलग ही खामोशी थी। सरोज ने धीरे से पूछा, आप यहां कब से बैठ रहे हैं? हरिलाल ने लंबी सांस ली। जब से मेरी गुड़िया खोई है, तब से। पूरे 20 साल? सरोज ने आश्चर्य से पूछा। हरिलाल ने आसमान की ओर देखा। साल गिनने छोड़ दिए बेटी, बस दिन निकलते रहे और मैं यहां आता रहा। कभी सोचा था कि एक दिन वह सामने से दौड़ती हुई आएगी और बोलेगी, बाबा, मैं यहीं थी। सरोज का दिल भारी हो गया। उन्होंने पूछा, आपने कभी शिकायत नहीं की? पुलिस में, किसी से? हरिलाल हल्की हंसी हंसा, जिसमें दर्द ज्यादा था। सब किया, थाने भी गया, अफसरों के पैर भी पकड़े, लोगों से भीख भी मांगी कि मेरी बेटी ढूंढ दो, पर धीरे धीरे सब चुप हो गए। फाइलें बंद हो गईं, लोग बदल गए, बस मैं नहीं बदला। सरोज की नजर फिर से झोले पर गई। इस झोले में क्या है बाबा? आप इसे ऐसे संभाल कर क्यों रखते हैं? हरिलाल ने झोले को अपनी गोद में खींच लिया। इसमें मेरी गुड़िया की आखिरी निशानियां हैं। यही मेरे लिए सबूत हैं कि वह कभी थी और जिंदा थी। सरोज ने नरमी से कहा, अगर आप चाहें तो मैं देख सकती हूं। हरिलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 20 साल से इसे किसी को नहीं दिखाया बेटी, पर आज बाबा ने तुझे भेजा है तो शायद समय आ गया है। उसने झोले की झिप खोली। सबसे पहले उसने एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम मुस्कान। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी। सरोज ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह आपकी बेटी गुड़िया? हरिलाल की आंखें भर आईं। हां, उस दिन की तस्वीर है जिस दिन हम यहां आए थे। फिर उसने एक गुलाबी रिबन निकाला। यह उसके बालों में था, उसी दिन। उसके बाद एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना। यह बाबा के मेले से खरीदा था। कहती थी, बाबा ने दिया है। अंत में उसने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। कागज पुराना था, किनारे घिसे हुए। उस पर कुछ नाम और तारीखें लिखी थीं। सरोज का माथा सिकुड़ गया। यह क्या है? हरिलाल की आवाज भर्रा गई। यह वही कागज है जो मुझे सालों बाद मिला था। किसी ने चुपके से दे दिया था, बोला, इसे संभाल कर रखना, एक दिन काम आएगा। सरोज ने कागज पढ़ा। उस पर कुछ ऐसे नाम थे जो किसी साधारण आदमी के नहीं लगते थे। कुछ तारीखें थीं जो गुड़िया के गायब होने के समय से मेल खाती थीं। सरोज ने धीरे से कहा, बाबा, यह कोई साधारण मामला नहीं है। हरिलाल ने सिर हिलाया। मुझे पता है बेटी, इसलिए तो मैं यहां बैठा हूं। अदालत में नहीं, थाने में नहीं, बाबा के दर पर। मुझे भरोसा है कि इंसान चाहे झूठ बोल दे, भगवान नहीं बोलता। उसी समय मंदिर के भीतर आरती शुरू हो गई। घंटियां जोर से बजने लगीं। आरती की लौ हवा में लहराई। सरोज ने उस रोशनी को देखा और फिर हरिलाल की तरफ। उनके मन में एक बात साफ हो गई थी, अगर इस बूढ़े को इंसाफ नहीं मिला तो उनकी वर्दी किसी काम की नहीं। उन्होंने कहा, बाबा, मैं वादा तो नहीं कर सकती कि आपकी बेटी वापस मिल जाएगी, लेकिन मैं यह वादा जरूर करती हूं कि आपका सच दबने नहीं दूंगी। हरिलाल ने पहली बार सरोज की तरफ भरोसे से देखा। बेटी, अगर सच बाहर आ गया तो मेरी गुड़िया कहीं भी होगी, उसे चैन मिल जाएगा। सरोज उठ खड़ी हुई। जाते जाते उन्होंने फिर झोले की तरफ देखा। हवा चली और चाबी फिर खनकी।
इस बार वह खनक सिर्फ हरिलाल ने नहीं सुनी थी, सरोज यादव भी सुन चुकी थीं, और उन्हें साफ महसूस हो गया था कि यह कहानी अब मंदिर की सीढ़ियों तक सीमित नहीं रहने वाली। अब यह सच अपने रास्ते पर निकल चुका था। दोस्तों, सरोज यादव उस रात देर तक सो नहीं पाई। हरिलाल की बातें, उसकी आंखों में जमी उम्मीद और झोले से निकली चीजें बार बार उनके दिमाग में घूम रही थीं। यह मामला अब सिर्फ एक गुमशुदा बच्ची का नहीं रहा था, बल्कि किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया कि अब यह बात भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगी, इसे सच की जमीन पर लाना होगा। अगले दिन सरोज अपने दफ्तर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। खाटू श्याम जी मंदिर परिसर से जुड़े गुमशुदगी के मामले 20 से 25 साल पुराने। कई फाइलें धूल में दबी थीं, कुछ अधूरी थीं और कुछ में पन्ने ही गायब थे। एक एक फाइल पलटते हुए उन्हें एहसास हुआ कि गुड़िया का मामला किसी आम लापरवाही का नतीजा नहीं था। यहां कुछ जानबूझकर छुपाया गया था। दोपहर के करीब सरोज ने हरिलाल को थाने बुलवाया। वह उसी पुराने झोले के साथ आया। कमरे में कुर्सी पर बैठते समय उसके हाथ कांप रहे थे। सरोज ने उसे पानी दिया और बोली, बाबा, आज मैं आपसे कुछ साफ साफ पूछूंगी, जो भी याद हो सच सच बताइएगा। हरिलाल ने सिर झुका लिया। बेटी, जो भी जानता हूं सब बता दूंगा। सरोज ने पूछा, जिस दिन गुड़िया खोई थी, क्या आपने किसी को उसके आसपास देखा था? कोई ऐसा आदमी जो बार बार दिखा हो? हरिलाल ने आंखें बंद कर लीं, जैसे यादों के अंधेरे में उतर रहा हो। कुछ देर बाद बोला, एक आदमी था, उम्र 40 के आसपास, साफ कपड़े, बातों में अपनापन। उसने गुड़िया से पूछा था, बेटा खो गई हो क्या? मैंने सोचा कोई मददगार है। सरोज चौकन्नी हो गई। फिर मैं प्रसाद लेने मुड़ा ही था कि भीड़ बढ़ गई। जब वापस देखा तो गुड़िया और वह आदमी दोनों गायब थे। सरोज ने नोट किया। आपने उस आदमी का चेहरा ठीक से देखा था? हरिलाल ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, पर उसकी आवाज भारी थी और वह गुड़िया को नाम से नहीं, बेटा कहकर बुला रहा था। सरोज समझ गई कि यह आदमी कोई साधारण श्रद्धालु नहीं था। उन्होंने एक और सवाल किया, बाबा, यह कागज आपको किसने दिया था? हरिलाल ने झिझकते हुए कहा, करीब 5 साल बाद एक रात मैं यहीं मंदिर के बाहर सो रहा था। किसी ने झोले में डाल दिया। चेहरा ढका था, बस इतना कहा, अगर सच चाहिए तो इसे संभाल कर रखना। सरोज की पेशानी पर बल पड़ गए। अब साफ था कि कोई अंदरूनी आदमी था जो सच जानता था, लेकिन डर के कारण सामने नहीं आ रहा था। शाम को सरोज मंदिर पहुंची। उन्होंने मंदिर के पुराने कर्मचारियों से बात शुरू की। ज्यादातर लोग बदल चुके थे, पर एक बूढ़ा चौकीदार अब भी वहीं था। नाम था रमेश। जब सरोज ने गुड़िया का जिक्र किया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैडम, यह नाम मत लीजिए, रमेश ने घबराकर कहा। सरोज ने सख्त लहजे में पूछा, क्यों? रमेश ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, उस दिन कुछ ठीक नहीं था। मंदिर के पीछे वाला पुराना स्टोर रूम, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैंने उस दिन उस आदमी को वहां जाते देखा था। कौन आदमी? सरोज ने तुरंत पूछा। रमेश का गला सूख गया। जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। सरोज समझ गईं कि डर अब भी जिंदा है। उन्होंने रमेश को भरोसा दिलाया, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैंने एक बच्ची को रोते हुए भी सुना था। फिर अचानक सब शांत हो गया। सरोज के हाथ मुट्ठी में बंध गए। यह पहला ठोस सुराग था। उन्होंने तुरंत स्टोर रूम की तरफ देखा। वह जगह सालों से बंद पड़ी थी। ताला जंग खा चुका था। दीवारों पर सीलन थी। उसी समय हवा चली और कहीं दूर से चाबी खनकने की आवाज आई। सरोज को लगा जैसे वह आवाज उन्हें रास्ता दिखा रही हो। रात को उन्होंने हरिलाल को मंदिर के बाहर बुलाया। स्टोर रूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, बाबा, लगता है आपकी गुड़िया की आखिरी आवाज यहीं कहीं दब गई थी। हरिलाल की आंखें भर आईं। मैं जानता था बेटी, बाबा के घर में ही कोई अंधेरा कोना है। सरोज ने गहरी सांस ली। अब उस अंधेरे को रोशनी दिखानी होगी। उसी पल दूर कहीं से किसी के कदमों की आवाज आई। कोई उन्हें देख रहा था। सरोज ने चारों तरफ नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हरिलाल
उसका झोला और हवा में गूंजती चाबी की खनक। सरोज को अब पूरा यकीन हो गया था, यह मामला सिर्फ अतीत नहीं है। कोई आज भी डर रहा है, कोई आज भी सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब साफ था, सच के दरवाजे के बहुत करीब वे पहुंच चुके थे। प्यारे दोस्तों, अगली सुबह सरोज यादव सीधे मंदिर नहीं गईं। वह जानती थीं कि अब मामला भावनाओं से आगे निकल चुका है। किसी ने गुड़िया को देखा था, किसी ने सुना था, और कोई अब भी डर के मारे चुप था। इसका मतलब साफ था, सच के बहुत पास पहुंचते ही किसी ने पर्दा खींच रखा है। और जब पर्दा जबरन खींचा जाता है तो सामने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। सरोज ने सबसे पहले रमेश चौकीदार को थाने बुलवाया। रमेश का चेहरा उतारा हुआ था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसे देख न ले। सरोज ने कुर्सी खिसकाकर उसके सामने बैठते हुए कहा, रमेश, अब आधी बात बोलकर रुकने का वक्त नहीं है। अगर तुम डरोगे तो सच फिर दब जाएगा। रमेश ने सूखी आवाज में कहा, मैडम, उस दिन मैंने जो देखा था, उसके बाद मेरी रातों की नींद चली गई थी। क्या देखा था? सरोज ने शांत लेकिन सख्त लहजे में पूछा। रमेश ने धीरे से कहना शुरू किया। शाम का वक्त था, भीड़ कम हो चुकी थी। मंदिर के पीछे वाले पुराने स्टोर रूम की तरफ एक आदमी गया। उसके साथ एक बच्ची थी। बच्ची रो नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी, जैसे किसी पहचान वाले के साथ हो। सरोज का दिल जोर से धड़क उठा। उस आदमी का चेहरा? रमेश ने सिर झुका लिया। चेहरा साफ नहीं देखा, पर उसकी चाल, उसकी आवाज, वह कोई आम आदमी नहीं था, उसमें रौब था। सरोज समझ गई, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके सामने लोग सवाल नहीं करते। उसी दोपहर हरिलाल खुद थाने आ गया। वह पहले से ज्यादा बेचैन लग रहा था। उसने आते ही कहा, बेटी, आज रात कोई मेरे पास आया था। सरोज चौंक गई। कौन? चेहरा ढका हुआ था। बोला, अब भी पीछे हट जाओ, वरना जो 20 साल पहले हुआ था वही फिर होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरोज ने साफ शब्दों में कहा, बाबा, अब यह धमकी है। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। हरिलाल ने डरते हुए झोला अपनी गोद में खींच लिया। मुझे डर नहीं लगता बेटी, बस मेरी गुड़िया की आत्मा को चैन मिल जाए। सरोज ने उसी वक्त फैसला कर लिया। अब चुपचाप जांच नहीं होगी, अब सच को सामने लाया जाएगा। शाम को सरोज मंदिर पहुंची। उन्होंने मंदिर प्रशासन से पुराने रिकॉर्ड मांगे, स्टोर रूम की चाबियों का रजिस्टर, वहां आने जाने वालों की सूची। ज्यादातर कागज अधूरे थे, कुछ पन्ने फटे हुए थे, कुछ पर तारीखें मिटाई गई थीं। यह साफ था कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ गड़बड़ किया था। तभी एक युवक चुपचाप उनके पास आया। उम्र करीब 35 साल, आंखों में डर और पछतावा दोनों। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं कुछ जानता हूं। सरोज ने उसकी तरफ देखा। नाम? वह कुछ पल रुका, फिर बोला, रमेश चंद। क्या जानते हो? सरोज ने पूछा। रमेश चंद ने इधर उधर देखा, फिर बोला, मैं उस दिन मंदिर में सफाई कर्मचारी था। मैंने उस बच्ची को उस आदमी के साथ जाते देखा था। मैंने सवाल उठाया था, लेकिन मुझे डांट दिया गया था। किसने? सरोज की आवाज और सख्त हो गई। रमेश चंद का चेहरा पीला पड़ गया। जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। सरोज अब पूरी तरह समझ चुकी थीं। यह डर सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरे सिस्टम का था। उन्होंने रमेश चंद को भरोसा दिलाया कि उसकी सुरक्षा होगी। उसी रात सरोज ने स्टोर रूम को फिर से देखने का फैसला किया। हरिलाल भी साथ आया। मंदिर बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। बस हवा में धूप बत्ती की हल्की खुशबू और पुराने पत्थरों की ठंडक थी। स्टोर रूम के सामने पहुंचते ही हरिलाल रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। यहीं मेरी गुड़िया आई थी। सरोज ने टॉर्च जलाई। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। दीवारों पर सीलन और पुराने निशान थे। तभी हवा चली और हरिलाल के झोले से चाबी फिर खनक उठी। सरोज ने उस आवाज को ध्यान से सुना। बाबा, यह चाबी सिर्फ याद नहीं है, यह कोई संकेत है। हरिलाल ने कांपते हुए कहा, गुड़िया खेल खेल में कहती थी, हर राज की एक चाबी होती है। उसी पल पीछे से कदमों की आवाज आई। सब चौंक गए। एक साया अंधेरे में खड़ा था। सरोज ने तुरंत टॉर्च उस तरफ घुमाई। वह रमेश चंद था। मैडम, उसने हांफते हुए कहा, मैं और देर नहीं कर सकता। सच यह है कि उस दिन बच्ची के पास एक असली चाबी थी। उसने खेल में उसे घुमाया था।
और जब वह आदमी घबरा गया था, बच्ची ने वही चाबी मुझे थमा दी थी। हरिलाल की आंखें फैल गईं। चाबी? किसकी चाबी? रमेश चंद ने जेब में हाथ डाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। इस स्टोर रूम की। सरोज की आंखों में चमक आ गई। तो दरवाजा अब खुलेगा। लेकिन उसी पल दूर कहीं से आवाज आई, तेज कदम, जैसे कोई भाग रहा हो। सरोज समझ गई कि कोई उन्हें देख रहा था, कोई ऐसा जो नहीं चाहता था कि यह दरवाजा खुले। सरोज ने दृढ़ आवाज में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हरिलाल ने आसमान की तरफ देखा। श्याम बाबा, आज सच सामने आना ही चाहिए। रमेश चंद ने चाबी को मुट्ठी में कस लिया। ताले के पास बढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। दरवाजे के सामने खड़े तीनों लोगों को यह एहसास हो चुका था, अगर यह ताला खुल गया तो सिर्फ एक कमरे का नहीं, 20 साल पुराने झूठ का दरवाजा खुलेगा। और यही बात किसी को सबसे ज्यादा डरा रही थी। रमेश चंद के हाथ में पकड़ी चाबी हल्की सी कांप रही थी। वह ताले के सामने खड़ा था, जैसे 20 साल का बोझ उसकी कलाई पर आकर टिक गया हो। सरोज यादव ने टॉर्च की रोशनी ताले पर डाली। जंग खाया हुआ लोहे का ताला, जिस पर धूल और समय की परतें जम चुकी थीं। हरिलाल ठीक पीछे खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, पर आंखें अजीब सी शांति से भरी हुई थीं, जैसे वह अंदर क्या मिलने वाला है यह पहले से जानता हो। रमेश चंद ने एक बार सरोज की तरफ देखा। मैडम, अगर यह खुल गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सरोज ने बिना हिचक कहा, जो बदलना चाहिए वही बदलेगा। चाबी ताले में गई। पहले तो वह फंसी, जैसे सालों से किसी ने उसे छेड़ा ही ना हो। रमेश ने जोर लगाया। उसी पल मंदिर के पीछे से तेज हवा चली और सूखे पत्ते उड़ने लगे। हरिलाल के झोले से चाबी छल्ला फिर खनक उठा, इस बार पहले से ज्यादा तेज, जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो। अब ताला घूम गया। एक भारी सी चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, घना और ठंडा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही भीतर गई, धूल के कण हवा में तैरने लगे। कमरा छोटा था, लेकिन उसमें रखा हर सामान जैसे अपने भीतर कोई कहानी दबाए बैठा था। दीवारों पर बच्चों की बनाई पुरानी ड्राइंग्स थीं। कहीं सूरज बना था, कहीं घर, कहीं एक आदमी और एक छोटी लड़की हाथ पकड़े खड़े थे। हरिलाल ने दीवार की तरफ देखा और उसके पैर जैसे वहीं जम गए। यह गुड़िया की लिखावट है, उसने कांपती आवाज में कहा। वह ऐसे ही घर बनाती थी, ऐसे ही सूरज। सरोज को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। यह जगह सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं थी, यह गुड़िया का आखिरी ठिकाना था। कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। बॉक्स का ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे खोला हो। सरोज ने दस्ताने पहनकर बॉक्स उठाया और ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सा स्कूल बैग था। हरिलाल की आंखों से अचानक आंसू बह निकले। यही बैग था, उसी दिन वाला। बैग के अंदर कुछ कॉपियां थीं, एक टूटी पेंसिल और सबसे नीचे एक छोटी डायरी, लाल कवर, कोनों से फटी हुई। सरोज ने डायरी निकाली और धीरे धीरे पन्ने पलटे। शुरुआती पन्नों पर बच्चों जैसी लिखावट में रोज की बातें थीं। आज बाबा ने प्रसाद दिलाया, मैंने श्याम बाबा से गुड़िया मांगी। लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखी बातें पढ़कर सरोज की उंगलियां सख्त हो गईं। हरिलाल ने पूछा, क्या लिखा है बेटी? सरोज ने धीमी आवाज में पढ़ा, आज एक अंकल मिले, उन्होंने कहा कि वह मुझे असली तिजोरी दिखाएंगे। उन्होंने कहा किसी को मत बताना। हरिलाल के मुंह से सिसकी निकल गई। उसने भरोसा कर लिया, मेरी गुड़िया ने भरोसा कर लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश चंद दीवार से टिककर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने उस दिन बच्ची की हंसी सुनी थी, वह बोला। मुझे लगा कोई अपना होगा। सरोज ने डायरी को सावधानी से बैग में रखा। तभी उनकी नजर बॉक्स के कोने में रखी एक छोटी सी काली चीज पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। वह एक पुरानी रिकॉर्डिंग टेप थी। यह क्या है? रमेश ने पूछा। सरोज की आंखों में चमक आ गई। अगर मेरी समझ सही है तो यह उस दिन की आवाज है। तीनों तुरंत बाहर निकले। मंदिर के पास वाले कमरे में बिजली का इंतजाम किया गया। एक पुराने टेप प्लेयर को लाया गया। हरिलाल एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे।
जैसे वह किसी परीक्षा का इंतजार कर रहा हो। सरोज ने टेप चलाई। पहले कुछ सेकंड सिर्फ खरखराहट, फिर एक छोटी बच्ची की आवाज, अंकल यहां अंधेरा क्यों है? हरिलाल का शरीर कांप उठा। ये गुड़िया की आवाज है। टेप में एक आदमी की भारी आवाज आई, डरो मत, ये खेल है। फिर गुड़िया की हल्की हंसी। आपने कहा था असली चाबी देंगे। हां, आदमी बोला, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो। फिर गुड़िया की चीख। उसके बाद सब कुछ शांत। टेप वहीं रुक गई। कमरे में किसी की सांस चलने की आवाज तक नहीं थी। हरिलाल की आंखें खुली थीं, लेकिन वह जैसे कुछ देख ही नहीं रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी बेटी अकेली थी, उसने टूटे स्वर में कहा, और मैं उसे ढूंढता रहा। सरोज उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। बाबा, अब वह अकेली नहीं है, अब उसका सच बाहर आ चुका है। उसी पल एक सिपाही तेजी से अंदर आया। मैडम, खबर है, वह आदमी जिसके बारे में आप पूछ रही थीं, वह भागने की कोशिश कर रहा है। सरोज खड़ी हो गई। कौन आदमी? वही जिसे मंदिर के रिकॉर्ड में कभी लिखा ही नहीं गया। सरोज समझ गई। टीम भेजो, अब उसे भागने नहीं देंगे। हरिलाल ने धीमे से कहा, मैं भी चलूंगा। सरोज ने उसकी आंखों में देखा। बाबा, अब सच का सामना होने वाला है। बाहर आसमान में बादल घिर आए थे। मंदिर की घंटियां दूर से बज रही थीं, पर इस बार वह आवाज किसी आरती की नहीं, बल्कि फैसले की लग रही थी। स्टोर रूम का खुला दरवाजा पीछे रह गया था, लेकिन उसके साथ 20 साल पूरा अंधेरा बाहर निकल चुका था। अब अगला कदम उस आदमी तक पहुंचना था जिसने गुड़िया की मासूमियत को अपने डर के नीचे दबा दिया था। और सरोज यादव जानती थीं, यह लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, सरोज यादव की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। सामने की सड़क सुनसान थी। आसमान में बादल घिर चुके थे और हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सिपाही ने जो सूचना दी थी, वह साफ इशारा थी कि सच अब खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। हरिलाल पिछली सीट पर बैठा था। उसका झोला उसकी गोद में था, जैसे अब भी वह किसी तरह गुड़िया को सीने से लगाए बैठा हो। कुछ दूर जाकर गाड़ी रुकी। सड़क किनारे एक पुरानी कार खड़ी थी। उसके दरवाजे खुले थे, जैसे कोई हड़बड़ी में निकल भागा हो। सिपाहियों ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली। थोड़ी ही देर में एक आदमी सामने आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, और आंखों में वही डर था जो सच के सामने खड़े अपराधी की आंखों में होता है। सरोज ने आगे बढ़कर पूछा, अब कहां भाग रहे हो? आदमी की आवाज लड़खड़ा गई। मैं सिर्फ चुप रहना चाहता था। हरिलाल ने गाड़ी से उतरते ही उस आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे किसी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उसका शरीर कांप गया। तू वही है, उसने भर्राई आवाज में कहा। उस दिन मंदिर के पीछे। आदमी ने नजरें झुका लीं। हां, उसने धीमे से कहा, मैं वही हूं। सरोज ने सख्ती से पूछा, नाम बताओ। आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम श्याम किशोर है। उस समय मंदिर की देखरेख में था, ऊपर वालों का आदमी था। हरिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी गुड़िया कहां है? उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। श्याम किशोर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर मैं डर गया था। वह कमरे में गिर गई थी, चोट लगी थी। मैंने मदद के बजाय अपने बारे में सोचा। हरिलाल की टांगों से जैसे जान निकल गई। वह वहीं बैठ गया। तूने उसे अकेला छोड़ दिया? श्याम किशोर की आवाज टूट गई। मैं भाग गया, फिर सिस्टम ने सब दबा दिया। रिकॉर्ड बदले गए, लोगों को चुप करा दिया गया। सरोज ने उसे हथकड़ी लगवाते हुए कहा, 20 साल एक बाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा और तुम अपनी कुर्सी बचाते रहे। श्याम किशोर की आंखें भर आईं। मैं हर दिन डरता रहा, हर दिन लगता था कि वह बच्ची मुझे देख रही है। उसी समय सरोज को लगा कि यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी तक सीमित नहीं है। यह उस डर के खिलाफ है जिसने सच को सालों तक दबाए रखा। अगले दिन मामला सामने लाया गया। सारे सबूत, डायरी, रिकॉर्डिंग टेप, स्टोर रूम से मिली चीजें, सब पेश किए गए। सच अब कागजों और आवाजों में बोल रहा था। कोई उसे झुठला नहीं सकता था। हरिलाल को पहली बार महसूस हुआ कि लोग उसकी बात सुन रहे हैं। वही लोग
जो कभी उसे अनदेखा कर देते थे, अब वही लोग चुपचाप खड़े थे। फैसला सुनाया गया, दोषी को सजा मिली। यह सजा गुड़िया को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन हरिलाल के दिल पर पड़ा 20 साल पुराना बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो गया। शाम को सरोज हरिलाल के साथ फिर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी। वही जगह, वही हवा, वही घंटियां। फर्क सिर्फ इतना था कि आज हरिलाल की आंखों में खालीपन नहीं था। उसने झोले से चाबी छल्ला निकाला, उसे हथेली पर रखकर बोला, बेटी, ये चाबी अब इंतजार की नहीं रही। सरोज ने कहा, आपकी गुड़िया ने सबको जगा दिया बाबा। उसने साबित कर दिया कि सच चाहे जितना दबा हो, एक दिन लौटता जरूर है। हरिलाल ने आसमान की ओर देखा। अब मैं रोज यहां बैठने नहीं आऊंगा, उसने कहा। अब मैं शांति से घर जाऊंगा। बाबा ने मेरी सुन ली। हवा चली, चाबी छल्ला आखिरी बार खनका। उस आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी हंसी थी, जैसे गुड़िया कहीं दूर से कह रही हो कि अब सब ठीक है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक बाप आखिरकार अपने इंतजार से मुक्त हो चुका था, और उस दिन खाटू श्याम जी के दरबार में यह साबित हो गया था कि सच को जितना भी दबाया जाए, वह एक दिन रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक खोई हुई बच्ची या एक टूटे हुए बाप की नहीं है, बल्कि सच, आस्था, धैर्य और न्याय की उस लंबी यात्रा की है जो अक्सर बहुत देर से पूरी होती है, लेकिन अधूरी कभी नहीं रहती। हरिलाल की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, न उसके पास ताकत थी, न सिफारिश। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपनी बेटी के लिए अटूट विश्वास। वही विश्वास उसे 20 साल तक खाटू श्याम जी की सीढ़ियों पर बैठाए रहा। इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। समय, ताकत और सिस्टम मिलकर चाहे जितनी परतें चढ़ा दें, सच एक दिन किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। गुड़िया की मासूम आवाज डायरी में, टेप में और उस खनकती चाबी में कैद होकर भी जिंदा रही। वह आवाज ही थी जिसने पूरे तंत्र को हिला दिया। हरिलाल का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। उसने न हथियार उठाया, न बदले की आग में जला, न ही भगवान को कोसा। वह रोज उसी जगह बैठा रहा जहां से उसकी बेटी खोई थी। यह प्रतीक है उस इंतजार का जो सच्चा होता है। आज की दुनिया में लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन यह कहानी बताती है कि जो सच के साथ खड़ा रहता है, समय अंततः उसके साथ खड़ा हो जाता है। आईपीएस सरोज यादव इस कथा में सिर्फ एक अधिकारी नहीं है, बल्कि कर्तव्य की जीवित मिसाल है। वह चाहती तो इसे एक पुराना बंद केस मानकर नजरअंदाज कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने वर्दी को सिर्फ नौकरी नहीं, जिम्मेदारी माना। उन्होंने दिखाया कि जब सत्ता संवेदनशीलता से जुड़ती है, तब न्याय जन्म लेता है। यह हमें सिखाता है कि पद बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। इस कहानी में मंदिर का चयन भी अपने आप में एक गहरा संदेश देता है। अदालत नहीं, बल्कि आस्था का स्थान सच के खुलने का केंद्र बना। इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय का महत्व कम है, बल्कि यह कि ईश्वर का दरबार और इंसान का विवेक मिल जाए तो कोई भी अंधेरा नहीं टिकता। खाटू श्याम जी की सीढ़ियां इस बात की गवाह बनी कि ईश्वर सिर्फ पूजा नहीं, परीक्षा भी लेते हैं और सही समय पर फल भी देते हैं। रमेश चंद और जैसे अन्य लोग जो सालों तक डर के कारण चुप रहे, यह दिखाते हैं कि डर सबसे बड़ा अपराध का साथी होता है। अगर डर न हो तो अन्याय ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक व्यक्ति की चुप्पी कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। अपराधी का अंत यह स्पष्ट करता है कि अपराध चाहे अनजाने में हो या डर में किया गया हो, वह अपराध ही रहता है। जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ा पाप है। अगर उस समय सच स्वीकार कर लिया जाता तो शायद गुड़िया की कहानी अलग होती। इसीलिए यह कथा हमें समय रहते सही कदम उठाने की सीख देती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि सच देर से आता है, लेकिन जरूर आता है। आस्था अंधी नहीं होती, वह रास्ता दिखाती है। धैर्य कमजोर की ढाल होता है। न्याय तब मजबूत होता है जब इंसान संवेदनशील होता है। इसी भाव को एक दोहे में कहा जा सकता है, सच की राह कठिन सही, पर हार नहीं वह मानता
झूठ भले कुछ दिन चले, अंत सच ही पहचानता। और एक और, धैर्य धरो हे मनुष्यता, समय स्वयं बोले बोल, आंसू गिनता ईश्वर भी, देता न्याय अनमोल। हरिलाल की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार कभी मरता नहीं। एक पिता का प्रेम 20 साल तक इंतजार बनकर जीवित रहा। वह प्रेम ही था जिसने गुड़िया को भुलाया नहीं, जिसने सरोज को रोका, जिसने रमेश को बोलने की हिम्मत दी और जिसने अंततः सच को उजाले में खड़ा कर दिया। यह कहानी उन सभी लोगों के लिए आईना है जो किसी न किसी रूप में अन्याय का शिकार हैं। यह उन्हें बताती है कि अगर रास्ता लंबा है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं है। कभी कभी ईश्वर हमें जल्दी जवाब नहीं देते, क्योंकि वह चाहते हैं कि जब जवाब मिले तो वह पूरा और स्थायी हो। अंत में यह कथा यही कहती है कि सच कोई दस्तावेज नहीं जो फाइल में बंद हो जाए। सच एक जीवित शक्ति है जो सही समय पर सांस लेती है, और जब वह सांस लेता है तो पूरे सिस्टम को याद दिला देता है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच उससे हमेशा बड़ा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।